अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर पीएम ने शताब्दी समारोह को संबोधित भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम हासिल ना कर सकें। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पीएम मोदी ने कहा, आज देश जो योजनाएं बना रहा है वो बिना किसी मजहब के, बिना किसी भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही है। बिना भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले। बिना भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान दिए गए। बिना भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस मिला। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, कोरोना संकट के दौरान एएमयू ने जिस तरह की समाज की मदद की है वो अभूतपूर्व है। लोगों का मुफ्त टेस्ट कराना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरनजीत संधू ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को रिसीव किया। बीजेपी ने बंगाल चुनावों पर अब पूरी तरह से फोकस कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रत्येक माह बंगाल दौरे पर आने की घोषणा कर चुके हैं। शाह अगले महीने एक बार फिर बंगाल आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शाह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बंगाल में होंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर बने मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन किया गया। बड़े बेटे अरविंद वोरा ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हरियाणा के झज्जर में मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाली 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची के साथ हुई घटना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मिलावट के खिलाफ शिवराज सरकार ने सख्ती दिखाई है। शिवराज कैबिनेट ने मिलावट करने पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदल दिया है। वहीं एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब 5 साल की सजा होगी। कैबिनेट में लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है। विधेयक को लेकर कई सुझाव आए हैं, जिसके आधार पर कानून में संशोधन करके 26 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जाएगा। कैबिनेट में गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अधिनियम में 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त उपकर को हटाने का भी फैसला लिया गया है। तकनीकी समस्या दूर करने के लिए सेस के ऊपर लगने वाले सेस को कम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आयकर छापों की रिपोर्ट में हुए खुलासे और चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर लिखे पत्र ने सिंधिया समर्थक नेताओं की मुसीबत बढ़ा दी है। छापों में मिले ब्यौरे के आधार पर जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनमें कई वो नेता भी हैं जो छापे के समय तो कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के चलते बीजेपी में आ गए। 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर यूथ कांग्रेस ने फिर नगरीय निकाय चुनाव में संगठन की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए ताल ठोक दी है। संगठन ने मांग की है कि नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को 25% तक टिकट दिए जाने चाहिए। इसके लिए संगठन बाकायदा मुहिम भी चलाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और न ही बीजेपी कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाया है, लेकिन कांग्रेस में दावेदारी को लेकर इतना उत्साह है कि इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने अभी से अपने चुनावी कार्यालय खोल लिए। एमपी में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि सबके मन में अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन जिस प्रकार हम कांग्रेसी सेवक कार्यकर्ता हैं, वहीं हमारे मन में भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की मंशा है। अगर केंद्रीय नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी देता है तो बखूबी इसे निभाएंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों को सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, भले ही उम्मीदवार की कितनी भी बड़ी पहुंच क्यों न हो। ये बात एक दिवसीय दौरे पर खरगोन पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने कही।
मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुरैना के जौरा तहसील के चैना गांव में खेल मैदान के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर बने कांग्रेस नेता के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज करवाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता ने राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। इस दौरान किरणमयी नायक ने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ग्वालियर में मंत्री के चरणों में खाकी वर्दी के द्वारा चरण वंदना का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर मंत्री जी के पैर छूते हुए नजर आ रहा है, जो सब इंस्पेक्टर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के पैर छू रहा है। वो शहर के महाराजपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है, जिसका नाम हित गोपाल सिंह यादव बताया जा रहा है। इंदौर ड्रग स्कैंडल मामले में आरोपी प्रीति जैन ने पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो हर शुक्रवार को ड्रग्स लेने के लिए दिल्ली जाती थी और शनिवार सुबह वापस लौट आती थी, क्योंकि शहर की कई पार्टियों में शनिवार और रविवार को ड्रग सप्लाई का कमिटमेंट करके रखती थी। लिहाजा वो हर फ्राइडे फ्लाइट से दिल्ली जाती थी। फिलहाल पुलिस उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। यूके से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को माना एयरपोर्ट पर कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आने वाले यात्री एयरपोर्ट पर RT-PCR की रिपोर्ट दिखाएं। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव है तो 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। हर दिन फॉलोअप लिया जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिले के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश में तेंदुए की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया है। एमपी में अब तेंदुओं की संख्या 3421 हो गई है। एमपी में 4 साल में तेंदुए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एमपी कर्नाटक महाराष्ट्र को पछाड़कर नंबर 1 बन गया है। वहीं कर्नाटक में तेंदुओं की संख्या 1783 और महाराष्ट्र में 1690 है। देश में तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है। एमपी ने कर्नाटक महाराष्ट्र को पछाड़ा है। विकास की कई योजनाओं के लैप्स होने के बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण को अब जाकर शहर विकास की याद आई है। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टोरियल विकास की योजना बनाई गई है, जिसके तहत मेजर रोड और सर्विस रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। जबलपुर विकास प्राधिकरण के CEO के मुताबिक शासन से योजना की मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उमरिया जिले में पदस्थ 2 IAFS अफसरों को वित्तीय अनियमितता के आरोप में राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उमरिया में मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान वन मंडल अधिकारी RS शेखरवार और टाइगर रिजर्व के उप संचालक देवांशु शेखर के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारियों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की। महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में कलेक्टर ने कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं, जहां 1000 कोरोना सैंपल में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं तोरे सिंहा शाखा के सेमलिया खरीदी केंद्र में 11 हमालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले में SDM का कहना है कि धान खरीदी केंद्र बंद नहीं हो गए। किसानों के लिए मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टर कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। हॉस्टल के लिए कमरे आवंटित न होने से जूनियर गर्ल्स डॉक्टर रेन बसेरा की तरह एक कमरे में 4-5 लड़कियां रहने को मजबूर है। हॉस्टल बनकर तैयार है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन कमरे आवंटित नहीं कर रहा है। कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब बिक्री, गांजा और सट्टा संचालन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंगनाथ नगर थाना के बाहर धरना देकर अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी आज से लामबंद होकर हड़ताल पर चले गए हैं। 7 सूत्री मांगों पर आमादा निगम कर्मचारी ने काम बंद कर दिया। आयुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। धमतरी जिले के आले खूटा में हितग्राहियों को राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को 2 साल से गांव में राशन दुकान खोलने की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक गांव में दुकान नहीं खोली है। अगलतरा थाना क्षेत्र के किरारी गांव के लोगों ने पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही की गिरफ्तारी और पंचायत में हुई भारी गड़बड़ी की जांच करने की मांग की। ग्रामीणों ने सचिव की गिरफ्तारी को लेकर जनपद कलेक्ट्रेट और थाने में ज्ञापन दिया था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं। इस दौरान भी परिवहन विभाग बसों से टैक्स की वसूली कर रहा है, जिसे लेकर बस ऑपरेटरों में नाराजगी है। परिवहन विभाग के इस कदम का विरोध करते हुए
बस ऑपरेटरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा बाईपास पर सरकारी जमीन पर बने परशुराम आश्रम को प्रशासन ने गिरा दिया है, जिसके बाद साधु संतों ने प्रशासनिक अधिकारियों को मिठाई खिलाकर विरोध जाहिर किया। घंटों चले इस ड्रामे को प्रशासनिक टीम ने शांत करवाया। नरसिंहपुर के सेंट्रल बैंक शाखा के सामने एक शख्स आर्मी मैन 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। एक्स आर्मी मैन का कहना है कि बैंक मैनेजर और बैंक स्टाफ पेंशन हड़पने के लिए साजिश रच रहे हैं। उसका कहना है कि बीते 6 महीनों से बैंकों की चक्कर काट रहे हैं और कलेक्टर एसपी से भी लिखित शिकायत की। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठा है। देवास में 2 लिस्टेड गुंडों के घर जमींदोज किए गए। पहली कार्रवाई सिविल लाइन थाना के शालीमार कॉलोनी में गुंडे शायद और जर्सी के घर पर की गई। बुलडोजर से निर्माण कार्य ढहाया गया। दूसरी कार्रवाई भवानी सागर क्षेत्र में हुई। यहां रोहित खींची और काली के घर को जमींदोज किया गया। जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की सफाई करने के लिए 75 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई मशीन एक बार फिर विवादों में घिर गई। हफ्ते भर पहले ही इस मशीन का उद्घाटन किया गया था और अब इसका कन्वेयर बेल्ट टूट गया है। तब से यह मशीन काम नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस मशीन की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एससीबी से जांच कराने की मांग की। अनलॉक और बढ़ते आर्थिक गतिविधियों के बीच रेल मंडल उपभोक्ता सलाहकार समिति ने यात्री सुविधाओं को देखते हुए नियमित स्पेशल ट्रेनों के विस्तार और ठहराव की मांग की है। इस पर रेलवे ने समिति स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रेल यात्रियों को सुविधा मुहैया करा रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अब क्षेत्रीय कला को भी सहेजा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत मोती महल स्थित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर को अब नए सिरे से संवारा जा रहा है। इंदौर में अब प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेज में संवाद कार्यक्रम के ही ट्रीटमेंट सेंटर की गुणवत्ता को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान में नशे की लत में पड़े युवाओं को चिन्हित करने और उनकी काउंसलिंग और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों तक लाने की जिम्मेदारी विभागों को दी गई है। इंदौर के आर्केस्ट्रा चटर्जी ग्रुप के संस्थापक और एकार्डियन प्लेयर प्रभात चटर्जी आज 2 वक्त की रोटी का मोहताज है। 76 वर्षीय प्रभात चटर्जी इन दिनों बंगाली चौराहे के पास तंग बस्ती में एक अंधेरे कमरे में अकेले दिन गुजार रहे हैं। इंदौर कलेक्टर को चटर्जी की दयनीय स्थिति की जानकारी लगी। तत्काल सामाजिक न्याय विभाग को उनकी सहायता और देखरेख के आदेश दिए। रायपुर में इन दिनों राम मंदिर में न केवल राम सीता बल्कि हनुमान जी को भी शॉल और स्वेटर पहनाए हुए हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रोज सुबह स्नान कर यहाँ उन्हें गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं और रात में शयन आरती के बाद सोने के समय कंबल उड़ाकर भगवान को सुलाया जा रहा है। मंदिर में पहुंचने वाले भक्त भी हर दिन शॉल और स्वेटर लेकर पहुंच रहे हैं। इंदौर में कैथोलिक समाज प्रभु यीशु के आगमन पर क्रिसमस त्योहार सादगी के साथ मनाएगा। सुबह में पवित्र मिस्सा के बाद चर्च बंद कर दिए जाएंगे। इस बार बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। शहर की चर्चों को सजाया गया है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब हरियाणा के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के भी हजारों किसान शामिल हुए हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन में सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो रही है। इसको लेकर भी किसान सजग है। दिल्ली के किसान आंदोलन में अब महिलाओं की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है। महिलाएं घर और आंदोलन दोनों में मैनेजमेंट बिठा रही हैं। मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई सेलिब्रिटीज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सोनी में अवैध शराब बेचने की सूचना पर दबिश देने गई आबकारी पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर दिया। अधिकारियों पर पत्थरों से हमला कर 2 वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद वाहन छोड़ आए अधिकारियों ने मल्हारगढ़ थाना पहुंचकर 7 नामजद और करीब 30 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। प्रेमिका ने प्रेमी को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो प्रेमी ने खुद की कनपट्टी पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। उसमें प्रेमिका द्वारा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्टेड में डाल देने से प्रेमी इतना परेशान हो गया कि खुद पर गोली चला ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हुई। घटना बैतूल के इंदिरा कॉलोनी इलाके की। नरसिंहपुर से गन्ना विभाग के सहायक संचालक पर विभाग की महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत महिला ने कलेक्टर और एसपी से की। साथ ही सीएम शिवराज को भी पत्र लिखा है। इस मामले में एसपी का कहना है कि अभी कमेटी की टीम जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी दतिया और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरेसा कंजर डेरा से लगभग 20,000 लीटर गुड़ धान नष्ट किया है। इस कार्रवाई में लगभग 1100 वर्ग लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है।
अंबिकापुर के जिला अस्पताल में पदस्थ सर्जन डॉक्टर प्रसून टोपू पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। कोरिया जिले की युवती की पहचान पढ़ाई के दौरान डॉक्टर से हुई थी। फिर युवती से शादी की बात कहकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जगदलपुर में स्टेट बैंक के एटीएम बूथ से राशि निकालकर बैंकों से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों ने 12 लाख रुपए निकाले थे। इसके पास से 14 नग एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 2 चेकबुक समेत कई बैंक पासबुक भी बरामद की गई है। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में हुई मां बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी लल्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुलासा किया है कि मृतक से नशा करने के लिए गांजा मांगा था, नहीं देने पर विवाद हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1,45,000 की ठगी करने वाला आरोपी हरेंद्र साहू गोबरा नवापारा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी ने गोबरा नवापारा के युवक को नौकरी लगाने की बात कहकर रुपए लिए थे। ग्वालियर में नगर निगम के ठेकेदार बनकर देर रात हाईवे पर ट्रकों को रोककर वसूली करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों को कंपू पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि ठेकेदार ने उन्हें वसूली करने के लिए टास्क देकर भेजा था। इंदौर के मलारगंज थाना क्षेत्र में कपड़ा बाजार स्थित बुटीक पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने नकली पिस्टल से लूट की घटना को अंजाम दिया था, जो असल में एक लाइटर था। गिरफ्तार आरोपियों का एक साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उज्जैन के जूना सोमवारिया क्षेत्र स्थित राजा बेकरी पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टोस्ट बनाने की फैक्ट्री पर गंदगी पाई गई थी। साथ ही 5 क्विंटल सरकारी नमक भी बरामद किया गया है। गुना के बमोरी विधानसभा के म्याना क्षेत्र में किसानों से ठगी करने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने गांव में जाकर किसानों से धनिया फसल की खरीदी की और भुगतान के लिए चेक थमा दिया। किसान चेक लेकर बैंक पहुंचे तो लगभग 18 किसानों के चेक बाउंस हो गए। इसकी शिकायत किसानों ने गुना कलेक्टर और पुलिस में की है। व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर जिले के भीतरवार तहसील के गुलापुर गांव में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 लाख रुपए की कच्ची शराब और सामग्री नष्ट की है। कलेक्टर और सहायक आबकारी के निर्देश पर ग्वालियर और डबरा आबकारी टीम ने दबिश दी थी। कटनी में नियमों को दरकिनार कर रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि इस संबंध में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर कार्रवाई करने की बात कही है। जबलपुर में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर कंपनी संचालक द्वारा 2 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने कंपनी कर्मचारी को भी आरोपी बनाया, जिसमें कुछ छात्र भी शामिल हैं। जिससे नाराज होकर युवक कांग्रेस ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ठगी करके भागने वाली कंपनी संचालक को गिरफ्तार न कर पुलिस ने कर्मचारियों पर ही केस किया है। रायगढ़ के वृंदावन कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से 2 श्रमिकों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच के दौरान निर्माण में अनियमितता पाई गई। भवन के मालिक अनिल केडिया पर 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर में बीते 11 माह में चोर लुटेरों ने लगभग 1000 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस सक्रियता तो दिखाती है, लेकिन अभी भी 35% मामलों तक नहीं पहुंच पाई।